आइए आइए। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये पूरा महफिल आपके लिए। क्या बात। ये पान मेहमानों में बांट दे। ये लीजिए पान, बनारस से खास आपके लिए मंगवाए। तभी तो आपको कलकत्ते का कोहिनूर कहते हैं। बस यही बात आपको सबसे अलग कर देती है। और आपकी खातिरदारी वो तो इंद्र के दरबार को भी पीछे छोड़ दे। अब मेहमान आप जैसे हो तो इंतजाम तो खास करने ही पड़ेंगे। क्या कहें, हमारे लिए तो मेहमान भी आप हैं और भगवान भी आप। क्या बात है। लीजिए, सोचा था इसे आपके सामने दुल्हन बनाकर पेश करूं। एक एक रस्म मैंने शादी की तरह की थी, हल्दी मेहंदी सब। सोचा था इसे दुल्हन की तरह देखूंगी ताकि यादगार रहे, पर इसे भागने का बहुत शौक है। ले जाइए इसे, ये अब आपकी अमानत है। गुस्सा आ रहा है? तड़प और तड़प। जितना तू तड़पेगी ना, उतनी मेरी तड़प पड़ेगी। दूर हटो, कोई मुझे छूने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पागल मत बन, बोतल छोड़। नहीं छोड़ूंगी, बस कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। ये क्या है? हमारी जान लेने के लिए बुलाया था यहाँ पे आपने? अरे मेरी बात तो सुनिए,
चलो यहाँ से। ये लड़की पागल हो गई है, ये कुछ भी कर सकती है। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं अभी उसे संभाल लूंगी। आप अपनी लड़की को तो संभाल नहीं पा रही हैं, आप हमें क्या समझाएंगी? देखिए याद रखिए, ये एक्स्ट्रा पैसा हमने आपको यूं ही नहीं दिया था। हम वापस आएंगे अपना पूरा पैसा लेने, पूरा का पूरा। चलो। अरे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी उसे तैयार कर दूंगी। और कितना टाइम दें? इतना टाइम तो दे दिया था आपको, उसमें तो आप तैयार नहीं कर पाए अपनी लड़की को। अब क्या करेंगी? हाँ चलो। अरे मेरी बात तो सुनिए, रुकिए तो। पकड़ कर लाएंगी, मैं 1000 बार भागूंगी। जब तक मैं मर नहीं जाती भागूंगी, जितनी बार भाग सकती हूँ भागूंगी। मुझे नहीं रहना आपकी इस घिनौनी जगह में। मैं भागूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी किसी भी हालत में। चुप, बिल्कुल चुप। यातिक, ये भी भागी थी, इसका भी दम घुटता था यहाँ पर। इसे भी शादी करनी थी, बच्चे पैदा करने थे, घर बसाना था, और ये सब किया इसने। शादी की, बच्चे पैदा किए, और फिर मिला क्या? कुछ नहीं। बर्बाद हो गई और फिर उसे यहीं लौटना पड़ा। देख रही है इसे? देख देख इसके कपड़े, एक से एक महंगे कपड़े पहनकर इठलाती है ये। इसकी एक एक अदा महफिल में आग लगा देती है। महारानियों जैसी जिंदगी जी रही है ये। लोग इस पर पैसे लुटाते हैं, और तब इस पर कोई कफन डालने वाला भी नहीं था। मेरी मदद कर दीजिए डॉक्टर साहब, दुखी आ रही हूँ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी डॉक्टर साहब। देखिए, कल से आप यहीं रट लगाई हुई है और इससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं। आखिर कितनी बार मैं आपको समझाऊं कि हम ऐसे ही किसी को एडमिट नहीं कर सकते। ना ही आपके पास पैसा है, ना ही आपके साथ कोई है। देखिए, आप जाइए यहाँ से, हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी, जाइए, इन्हें यहाँ से बाहर निकालिए। चलिए। कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरी बेटी को। मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुझे। वो तो अम्मा थी कि बच गई, और किस्मत भी देखो, बच्ची पैदा हुई पर मरी हुई। और फिर शादी, पति, बच्चे, सबका भूत उतर गया।
एक बात तू आरती की जिंदगी से सीख ले, तू चाहे जितना भी भाग ले, पर तेरी किस्मत तुझे यहीं लेकर आएगी। और तू वही करेगी जो हम चाहेंगे। अब तू कैसे मानेगी तू ये सोच ले, प्यार से, मार से, या चाहे जैसे, समझे? ए लो मिस सुजैन, लेके जाओ इसे। मेरी बेटी घुंघरू नहीं, पायल पहनेगी। मैं अपनी बच्ची को उस दुनिया में नहीं लेकर जाऊंगी अम्मा। मेरे बच्चे की जिंदगी में घुंघरू की शोर नहीं, बल्कि पायल की मधुर प्यारी प्यारी आवाजें होंगी। कोई माँ ये नहीं चाहती है, पर ये तो मजबूरी होती है। हमारी बेटियों के लिए इस दुनिया में और कोई जगह है ही नहीं। इसे भी वही करना होगा जो हम करते आए हैं। मेरी बेटी नहीं करेगी। उसके सामने ऐसी कोई मजबूरी आने नहीं दूंगी। हर मजबूरी से मैं लड़ूंगी। किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर इसकी किस्मत में एक आम लड़की की जिंदगी लिखी होती तो ये तेरी कोख से जन्म नहीं लेती। किस्मत से बढ़कर भी होती है। माँ की ममता, माँ का संकल्प। देखिए, फिल्मी बातें नहीं सुननी मुझे। एक बार सपने देखी तो ये हालत हो गई तेरी। अब दोबारा तुझे वही सब नहीं करने दूंगी। तुझे तेरी बेटी के साथ कोठे पर चलना होगा। नहीं अम्मा, प्लीज। आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना? आपको आपकी बेटी की कसम। आरती, एक मौका मेरी बेटी को दे दीजिए और उसके माँ को भी दीजिए। अम्मा, मेरी माँ आपकी सहेली थी। आपने खुद मेरी माँ से वादा किया था कि आप मेरा ख्याल रखेंगी। मेरी मरी हुई माँ से किए हुए वादे की कसम अम्मा, प्लीज एक मौका दीजिए अम्मा। पर याद रखना, सिर्फ एक मौका। मैं तेरी बच्ची को कोठे तक लेकर नहीं जाऊंगी, पर अगर किसी दिन वो खुद कोठे तक आ गई तो तुझे अपने हाथों से उसकी पैरों की पायल उतारकर उसे घुंघरू पहनाने होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मा। मैं इसको खुद से दूर रखूंगी। किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना ही इसको पता चलेगा कि इसकी माँ कहाँ पे रहती है, क्या करती है। तो ठीक है, आज के बाद से कोठे पर सबको यही पता होगा कि तुमने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था।
नाम क्या सोचा है? मुस्कान। मुस्कान कैसी है? आज भी वैसे ही अम्मा, जैसी थी। आज भी हजारों मासूम सवाल करती है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। बस जवाब में नई नई कहानी सुना देती है। बहुत बदमाशियां करती है। और अम्मा, जब वो खिलखिला कर हंसती है तो इस कोठे में हमेशा बंद रहने वाली उसकी माँ को जैसे अचानक से पर लग जाते हैं। वो आसमान में उड़ने लगती है। उसके सारे दुख दर्द सब कुछ खत्म हो जाते हैं। उसे जिंदगी जीने की एक नई ताज़ी उम्मीद मिल जाती है अम्मा। गुड मॉर्निंग मुसु। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग मासी। गुड मॉर्निंग प्रिया। अरे तू ब्रश भी करने लगी, मेरा वेट नहीं किया। अरे क्या कर रही है तू? आओ माँ। ची 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 ची। अब आप सब यहाँ आराम कीजिए, मैं अपना टाइम टेबल देखती हूँ। आज तो फ्राइडे है, मतलब आज तो डांस क्लास है। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही थी। स्टूपिड। ये आई लव डांस क्लास और कल डांस कंपटीशन के लिए सिलेक्शन भी है जिसमें मुझे सिलेक्ट होना है। तू तो सिलेक्ट हो ही जाएगी। आफ्टर ऑल तू हमारे स्कूल की बेस्ट डांसर है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ ऑफ कोर्स, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं पूरे दिन डांस की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। चलो चलो तैयार होते हैं हम। चलो चलो चलो। दीदी, आरती दीदी, आरती दीदी खोलो। दीदी, गुड मॉर्निंग लोमी। दीदी आराम से, पहले थोड़ा सांस तो ले ले। कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है तेरी? दीदी, वो ज़ाया दीदी का हालत बहुत खराब है। तुम एक सेकंड, हाथ तोड़ के ले जाएगी क्या मेरा? पहले थोड़ा मुंह तो धो लूं। मुंह बाद में धोना, पहले अरे सुन, पहले घोड़े से उतर कर जमीन पर पैर तो लग। और ये बता, ऐसा क्या देख लिया तूने कि तेरी आंखें बटन की तरह खुली रह गई? होना क्या है दी? वही जो 50 बार पहले भी यहाँ हो चुका है। पता नहीं फिर भी ये क्यों इतना ऊपर नीचे कर रही है। समझा कर थक गई हूँ कि यहाँ ये सब नॉर्मल है।
पर ये चिंतामणि समझती नहीं। पहले एक बार चल के देख लो ना दीदी। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 जल्दी चलो। हाँ बाबा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे मैं समझ गई। अब चल ब्रश तो कर ले। नहीं, पहले तू डांस स्टेप कर और फिर मैं ब्रश करूंगी। ले 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे क्या करिए, ऐसे से कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे मुझे नहीं आता तेरी जैसा। ले ऐसे करूं। दिया मुस्कान। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम ब्रशिंग डांस कर रहे हैं, जो ब्रश करते हुए करते हैं। अच्छा, उल्लू बना रहे हो मुझे? नो मैम। अगर तुम दोनों ने ठीक से ब्रश नहीं किया ना तो हाथ पैर बांध के तुम दोनों को बाथरूम में बंद कर दूंगी। फिर करते रहना अपना ब्रशिंग डांस। सॉरी मैम, हम जल्दी ब्रश कर लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी करो। तबस्सुम अम्मा का रिकॉर्ड है। एक बार किसी ने हथेली पर पैसे रखे ना तो वो वापस नहीं लौटाती। और आज तेरी वजह से मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगी, समझी? अम्मा, जितनी जल्दी समझ जाएगी उतना तेरे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। तमाशा हो रहा है क्या यहाँ? चलो अपना अपना काम करो। सया दीदी, सया दीदी, दीदी, ये गलत, यही ना? हाँ, उम्र गुजर गई यहाँ रहते रहते। बचपन से देखते आई है ये सब, मगर आज भी उतनी ही तकलीफ होती है, आज भी उतना ही दर्द होता है। तो फिर आप कुछ करता क्यों नहीं है? कुछ नहीं कर सकता है कोई इसके लिए, ना मैं, ना तुम, ना कोई और। इसके किस्मत में यही लिखा है और मैं और तुम चाहकर भी इसकी किस्मत नहीं बदल सकते। रानी चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, खोलो मुझे। क्या हर रोज एक ही कहानी सुना सुना कर पकाते रहते हो मेरे बच्चों को? और तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? चलो उठो, जाओ जाकर नहाओ जल्दी से। लेकिन मम्मी, कहानी तो खत्म होने दो। अच्छा, मैं सुनाती हूँ कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। चलो उठो, कहानी सुनेंगे। चलो चलो उठो, नहाओ जाके, नहाओ जाके। प्यार से। अरे आपको तो पता है ना घोष चाचा। हाँ। प्लीज जब आप बाजार जाएंगे ना तो मेरे लिए मेपल मोका लिपस्टिक जरूर लेकर आइएगा, विदाउट फेल। क्या? मफल मुक्का? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? रहने दीजिए, वो क्या है ना, आपकी उम्र हो गई है तो आपको याद नहीं रहेगा, मैं आपको लिख कर देती हूँ। ओके? हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू, ले आइएगा।
मेरी नमाज और तेरी पूजा के बीच भी ये क्या जुगलबंदी है? यहाँ मेरी नमाज खत्म हुई नहीं कि तू पूजा की थाली लिए हर रोज खड़ी मिलती है। अब ये जुगलबंदी है या कुछ और, इसका जवाब तो ऊपर वाला ही जाने। खुश रहो, अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे, जैसा तू चाहती है वैसी ही तेरी बेटी बने। मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए दुआ मांगने के काबिल हूँ। ये भी आप ही का ही एहसान है अम्मा। चुप, खबरदार जो एहसान वैसान बोला तो। मैं और तेरी माँ खास सहेलियां थी, मरते मरते कसम देकर गई थी कि मैं तेरा ख्याल रखूं, वही निभा रही हूँ। इसमें एहसान वैसान कहाँ से आया? जिंदगी में ये रिश्ते ही तो हैं जो मायने रखते हैं, बाकी सब तो यूं ही है, खामखा। एकदम सही कहा आपने अम्मा। भगवान ने भी क्या जाल फैलाया रिश्तों का, कब किसके साथ तार जुड़ जाए पता ही नहीं चलता। अब आपकी सहेली को ही ले लो, अगर वो नहीं होती तो पता नहीं जन्म के बाद मुस्कान को हम लोग कहाँ रखते हैं। बैठो। बीबी जान, तबस्सुम आई है। तबस्सुम, बीबी जान। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आरती, मेरी बेटी, इसी के बारे में बात की थी। अच्छा, मैं आपका ही एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे तबस्सुम के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बीबी जान। बस अब इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालना। जैसे ही थोड़ी बड़ी होगी हम इसे किसी अच्छे से हॉस्टल में भर्ती कर देंगे। और पैसे वैसे की फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, फिक्र मत कर बच्ची, तेरी ये लाडली को अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखूंगी। ये वादा है बीबी जान का। ला दे।
जब मुस्कान बड़ी हो जाएगी ना अम्मा, तो मैं उसको जरूर बताऊंगी कि उसकी माँ और उसकी नानी के अलावा और भी उसकी एक माँ है। कहते हैं ऐसे बरसों बरस कोठे पर रहने वाली औरतों के दिल पत्थर के हो जाते हैं, पर तू तो बिल्कुल नहीं बदली रे, एकदम वैसी की वैसी है। और आप भी कहाँ बदली अम्मा, आज भी वैसे की वैसी ही हो। तभी भी भड़कीले मेकअप करती थी और आज भी करते हो। चुप बदमाश। अभी आप आराम करो, मैं चली। अच्छा सुन, ये बैग ले जा और घोषदा को दे देना। जी अम्मा। अरे बाप रे, इसमें पत्थर भरे हैं क्या अम्मा? कितना भारी है? अरे आधा सामान बाहर निकाल दे। ला इधर ला। बाकी का बाद में ले जाना। क्या देख रही है? सुना था इंसान बुढ़ापे में बच्चे जैसा हो जाता है, लेकिन आज समझ में आया कि ऐसा क्यों कहते हैं। मुझे बुड्ढी बोल रही है? ना अम्मा, मैं तो आपको बच्ची कह रही हूँ। पता है, आप बिल्कुल मेरी मुस्कान की तरह है। आप यहाँ मुझे बैग उठाना सिखा रही है, वहाँ मुस्कान मुझे बैग देना सिखाती है। वाटर मैम, ये पाउच मुझे गेस्ट रूम से मिला है। ठीक। आरती बोस। हेलो मैम। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ मैम। शादी में एंजॉय किया? यस मैम। जाओ रूम में जाओ। हाँ, बाय पापा। अभी आपने नाम लिया आरती बोस। जी। जरा कार्ड दिखाएंगे? अरे इन्हें तो मैं जानता हूँ, अगर आप कहें तो ये पाउच में उन तक पहुंचा सकता हूँ। नहीं नहीं, आप कहाँ जाएंगे, खामखा तकलीफ होगी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, उस इलाके में तो वैसे भी मेरा आना जाना रहता ही है। मेरा मतलब है किसी की प्राइवेसी। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस पाउच में से कुछ नहीं निकालूंगा, और वैसे भी मेरे सारे डिटेल्स तो आपके पास हैं ही। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, आप ही पहुंचा दीजिएगा। और मैं जब उनको ये कार्ड दूंगा ना, तो मैं उनकी आपसे बात करवा दूंगा। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ ये मेरे हाथ लग गया, वरना जो पता इस आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वहां तो आरती जी मिलती नहीं, और जहां मिलेंगी वहां अगर ये लोग पहुंच गए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अरे बेटा मुस्कान, आप क्यों रो रही हो? अब क्या हुआ? एक मिनट, नीचे झुकिए। हाँ? अब दिख रहा है? हाँ। मैं रो रही हूँ ना। मैं सिर्फ मम्मा को मिस कर रही हूँ और उनके बारे में सोच रही हूँ। मैं रो थोड़ी ना रही हूँ कि आप मुझे समझा रहे हैं। बुद्धू नानू। बड़ी बदमाश हूँ, कभी नानू, कभी दादू और कभी बुद्धू। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। नटखट बिटिया।
मुस्कान जल्दी चलो, क्लास शुरू हो जाएगा। ओके बाय नानू। बाय, जाओ 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 बेटा जाओ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आइए आइए। अरे प्रणाम गुरुजी। आइए आइए गुरुजी आइए। सुजॉय, सपना, देखो गुरुजी आए हैं। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। आइए ना आइए। कोई हुनर सीख लेगा तो 2 पैसे कमा पाएगा, समझा? कान से उंगली निकाल, वरना इतनी जोर से मारूंगी ना कि हमेशा के लिए बहरा हो जाएगा। तेरी बहन कहाँ है? रोज रोज का नाटक हो गया इसका। गुरुजी आप तबला सेट कीजिए। ओके। मैं सपना को लेकर आती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। देखा आपने, आपके एक डांस स्टेप से आपके गुड मॉर्निंग मैम में भी एक अलग ही मजा आ गया, है ना? यही होती है डांस की खूबसूरती। लोग गलत कहते हैं कि डांस शरीर से किया जाता है। चल सपना चल। मुझे नहीं जाना है। थप्पड़ लगाऊंगी तुझे मैं अब। चल गुरुजी आ गए। क्या कर रही है? चल खड़े उठ। चल नाच अब। मम्मी मन नहीं है। नाच मन से नहीं, पैरों से किया जाता है, समझी? असली डांस वो होता है जो दिल से किया जाता है। डांस एक आर्ट है, एक फीलिंग है, एक एहसास है जो आत्मा से निकलता है। चुपचाप नाचना सीख। नाचेगी नहीं तो पैसे कहाँ से कमाएगी? डांस सिर्फ पैसा कमाने के लिए या कंपटीशन में जीतने के लिए ही किया जाए, ये जरूरी नहीं। बेटा, नृत्य एक नारी के गहने की तरह होता है। गहने एक नारी की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं और नृत्य उसकी अदाओं को। कोई भी आर्ट, चाहे डांस हो या संगीत, उसे पूरे दिल से और फीलिंग्स के साथ करना चाहिए। नृत्य किया जाता है आपके हुनर को देखने वालों के दिलों को जीतने के लिए। नृत्य ऐसा करो जब कोई आपको देखे तो बस देखते ही रह जाए। डांस ऐसे करो मानो जैसे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि तभी आपको मजा आएगा और तभी आपको देखने वाले लोगों को सही मायनों में आनंद मिलेगा। और जब आपको दिल से मजा आए तो समझ लेना कि आपने अपनी इस कला को दिल से अपना बना लिया है। जब आपके दर्शकों को आनंद मिलेगा तभी आपका नृत्य सार्थक होगा। तो हम सिर्फ कंपटीशन जीतने के लिए डांस नहीं करेंगे, बल्कि कैसे करेंगे? दिल से। वेरी नाइस। और कल आप में से 3 स्टूडेंट जो दिल से डांस करेंगे, उनको डांस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो शुरू करें बच्चों? यस मैम। ओके 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ऐसो ऐसो जूली, तानिया, ज्योति, प्रिया, ऐसो जाओ ताड़ाताड़ी संभालो, अपना अपना काम संभालो। बस बस जा कपड़े घड़ी कर। वाह वाह हीरोइन एज ऑलवेज।
क्या रे, अभी तक दुकान बंद नहीं किया? अभी बंद ही कर रहा हूँ पंडित जी, दूसरी जगह धंधे का टाइम हो गया। अच्छा ठीक है। चलिए दादा, अब अपना धंधा तो हुआ खत्म, अब आपका शुरू। हम तो कह रहे हैं धंधा बदल लो, कमाई आपकी डबल हो जाएगी। अरे कमाई तो विष्णु दादा की है सबसे ज्यादा। क्यों दादा? झूठ नहीं बोलूंगा, मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठने से ज्यादा कमाई इस कोठे के बाहर बैठने से हो जाती है। आइए 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 जनाब, बड़े दिनों बाद पधारे आप। अब क्या बताएं, ये 3 दिन कर्फ्यू गया, घर में बैठे बैठे बोर हो गए, अंदर बहुत खाली खाली लग रहा है। जेबें तो खाली नहीं है ना बाबू, दंगे के बाद दाल चावल के भाव आसमान को छू रहे हैं, एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। अरे पैसे की क्या बात कर रही हो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। आइए। आपको जब भी मुझसे बात करनी हो तो आप इस मामा से कह देना और ये मामा मुझे कह देंगे, फिर मैं इन्हें जो कहूंगी वो आपको बता देंगे। इस तरह हम एक दूसरे के साथ हमेशा बात करते रहेंगे। क्या मम्मा ने जो बोला है वो सही होगा? मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। चंदा मम्मा, मेरी मम्मा से पूछिए कि वो इस वक्त क्या कर रही होगी। अरे क्या हुआ मुस्कान, रो क्यों रही हो?
मम्मा ने मुझसे झूठ बोला मैम। उन्होंने कहा था कि मैं चंदा मामा से सवाल करूंगी तो मम्मा से जवाब लेकर वो मुझे देंगे, लेकिन मैंने इतने सवाल पूछ लिए और उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। इतनी छोटी सी बात के लिए इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही हो तुम? अरे हो सकता है कि आपकी मम्मा इस वक्त सो रही हो और चंदा मामा के सवाल उन तक पहुंच ही ना रहे हो। अब इतनी रात को सवाल पूछोगी तो ऐसा ही होगा ना। लेकिन चंदा मामा तो रात में ही दिखता है ना, तो रात में ही पूछना पड़ेगा ना। हाँ वो भी है, पर तुम मायूस मत हो मुस्कान। एक काम करो, तुम अभी अपना मैसेज भेज दो, कल जब मम्मा उठेगी तो मिल जाएगा और फिर वो जवाब भी दे देगी, है ना? चंदा मम्मा, मेरी मम्मा से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप प्लीज मेरी मम्मा का भी ध्यान रखना। आई लव यू मम्मा, आई मिस यू मम्मा। और चंदा मम्मा, ये सारी मैसेज मेरे मम्मा तक पहुँचा देना ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक लास्ट बात, अगर हो सके तो कभी कभी दिन में भी दिख जाया करो ताकि ये सिस्टम थोड़ा फास्ट हो सके। मुस्कान, ये कोई वक्त है प्रैक्टिस करने का? मैम वो कल सिलेक्शन है ना, इसलिए प्रैक्टिस कर रही थी। देखो बेटा, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी को रेस्ट देना भी उतना ही जरूरी होता है। और बाकी सब लोग सो भी रहे है ना? क्या तुम चाहती हो कि सबकी नींद खराब हो? क्या हुआ? कोई नहीं सो रहा है मैम, हम लोग को भी मुस्कान की प्रैक्टिस देखनी है। ठीक है, देख लो, और सब लोग जल्दी सो जाना, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। नमस्ते। नमस्ते। उस दिन आपने स्कूल में सब कुछ संभाल लिया, उसके लिए शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इसमें कैसा शुक्रिया। वैसे भी मैं आज किसी और मकसद से आया हूँ। मतलब ये आपकी अमानत आपको लौटाने आया हूँ। ये लीजिए। ये आपको कहाँ से मिला? इसे आप शायद वहाँ हॉस्टल में भूल आई थी। वो लोग इस आधार कार्ड के एड्रेस पर जाने वाले थे।
और आप भी जानती हैं कि अगर ऐसा होता तो वो, इसलिए मैं ही उनसे रिक्वेस्ट करके ले आया। आप क्या बर्थ टाइम में भगवान कृष्ण जी का काम करते हो? ये दूसरी बार आपने बचा लिया। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? बस 2 मिनट बैठ करके बातें कर लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज, बल्कि एक बार शुक्रिया कहने का मौका आप हमें दे दीजिए। नहीं, वो आपका नाच देखा तो शुक्रिया कहना तो बनता है ना। बहुत अच्छा नाचती हैं आप। बस 2 मिनट बैठ जाएं, प्लीज। लोगों से मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। वो कहते हैं आप सिर्फ अमीरों से मिलती हैं। हम जैसे छोटे मोटे लोगों पर तो आप नजर भी नहीं डालती। लेकिन आज देखिए, आप मेरे सामने हैं और कितनी अच्छी तरीके से बातें कर रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, घबराइए मत। आइए मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ 2 मिनट ही तो मांगे। आपको मैंने पहली बार सेन साहब के घर पर देखा था और बाय गॉड एक पल में इश्क हो गया था आपसे। फिर 17 जगह ढूंढने के बाद यहाँ तक पहुंचा था, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप प्लीज यहाँ से चलिए। चला जाऊंगा, बस पहले। पागल हो गया क्या आप? आपको देखकर कौन पागल नहीं हो जाएगा? प्लीज, बस एक बार की तो बात है। आप जितना मांगोगी मैं दे दूंगा। प्लीज।